Welcome back, my friends. Welcome to all of you on my platform Suppliant Company. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की हमारी करंट अफेयर डेली चलती रहती है। आइए उसके बारे में आज अगला क्लास देखते हैं। कल की क्लास में हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ये बताया था कि अब क्वेश्चन और आंसर के वाइज हम करेंगे अगले क्लासेस को। इसमें मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। उन क्वेश्चन को आपको आज मतलब क्लास देखने के बाद वो प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन है उनको आपको कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे आंसर। उनसे मुझे ये पता हो पाएगा कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट हो और आपको पता चल पाएगा आप कितना पढ़ाई किए हो और कितना उसमें रिवीजन आपका हुआ है। वो पिछली क्लासेस हैं, यदि आप उसको अपने प्रीवियस का, मैं तो लाइव सेशन ले नहीं रहा हूँ कि आपको कहूँगा तुरंत आंसर दो, मैं कमेंट में देखूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जाइए, आपको नहीं आते कोई बात नहीं, आप प्रीवियस के नोट्स हो, क्लासेज मैंने हैं रिकॉर्ड की हुई आपके उसमें प्लेलिस्ट में लगी हैं, उनको देखिए, वहां से आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, फिर उसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उससे आपके 2 फायदे होंगे। यदि आपने पढ़ाई की है तो आप रिवाइज कर पाएंगे और यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं इसकी क्लास में। दोस्तों, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी की जाती है। तो पूछ सकता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एक्चुअली इसमें है क्या, एक दावोस समिट होती है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। स्विट्जरलैंड में दावोस जगह वहाँ पे मीटिंग होती है, उसी के बारे में इकोनॉमी के रिलेटेड अपनी जो चिंताएं उनको जाहिर की जाती है। ये इस बार के इसने अपनी जो समिट की रिपोर्ट उसमें सबसे जो 5 बड़ी उसको दिक्कतें हैं वो इकोनॉमी से, वो कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। किससे प्रॉब्लम है रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। आज पूछेगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। अच्छा, और जो इस साल 2020 की जो सबसे बड़ी खतरा है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है, ट्रेड वार है। क्या है, ट्रेड वार है। आप देख रहे हैं कभी यूएसए और मैक्सिको का दीवार बनाई जा रही है बॉर्डर पे, ताकि वहां पे मजदूर उनके आ जा रहे हैं। मैक्सिको की यूएसए में ज्यादा लेबर चार्ज मिलते हैं। अब इसलिए अमेरिका परेशान है, कह रहा है कि हमारे रोजगार को छीन रहा है, हम दीवार ही बना देंगे। कभी चाइना और अमेरिका की स्थिति देख रहे हैं, ट्रेड वार चलता रहता है। चाइना की अपनी जो नीति है साम्राज्यवाद की, अपनी जो सीमा को बढ़ाने की नीति है, उसके चलते अन्य सभी देश परेशान है। भारत के पड़ोसी देश खुद भारत को नीचा दिखाने के लिए बहुत ट्रिक और टैक्टिक्स अपनाते रहते हैं, उसमें एक ट्रेड वार भी है। अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा फोरम है जो कि सन 1971 यानी इन ईयर 1971 में बनाया गया। पहले इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। क्या नाम था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। फिर इसको बाद में इकोनॉमिक फोरम नाम दिया गया। यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कितने सन में बना, जनवरी 1971 में बना। अच्छा, अब ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट के काम करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड ऑफिस पूछे तो हेड ऑफिस का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसको एक बार और देखिए आप लोग। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। दोस्तों, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या करती है, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, या ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पुराना नाम क्या है, या ये पूछेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि जेनेवा किस देश में, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये कारपोरेट बॉडी है, ये प्रॉफिट के लिए काम करती है, आगे प्रॉफिट के लिए काम करेगी, गवर्नमेंट की संस्था है, क्या है, तो एक ऐसी संस्था जो बिना प्रॉफिट के लिए काम करती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के नाम से जानी जा रही है। ये जनवरी 2020 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से
आज की क्लास हम ये कंप्लीट करते हैं, पर आप क्यूए सेक्शन लेके जाइए। देखिए मैं 5 क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, उनका हमको आंसर चाहिए। 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। पहला क्वेश्चन है थीम ऑफ यूनियन बजट 2020। 2020 की जो थीम थी, जो मोटो यूनियन बजट का, वो क्या है आपको बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन सी संस्था पब्लिश करती है, इसको आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है विवाद से विश्वास स्कीम किससे संबंधित है, और उसके बाद आपको बताना है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड किससे संबंधित है, या ग्रेट डिप्रेशन पीरियड कब आया था, सॉरी ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का क्या पीरियड था। उसके बाद आपको बताना है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है और किस ईयर में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। दोस्तों इसको कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे और हमको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में आप यदि लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे क्या होगा कि आपकी भी नॉलेज इनहेंस होगी और मुझे लगेगा कि आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं। जैसे मैंने आपको थीम लिखा है, आप 2-3 बातें और लिख दीजिए। विवाद से विश्वास स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आप केवल आंसर लिख देंगे। थोड़ा सा उसके बारे में यदि लिखेंगे, थोड़ा सा इलोबरेट करके मैं पढ़ूंगा, एक लोग का इंडिविजुअली कमेंट में पढ़ूंगा। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड कब आया था, यदि आप ये बता सकें ग्रेट डिप्रेशन पीरियड कब आया था, किस ग्रेट डिप्रेशन पीरियड किसको कहते हैं, किस कंडीशन को कहते हैं, रिसेशन क्या होता है, सारे थोड़ा बहुत बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी यदि पूछा, डीडीटी किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन यदि डीडीटी से पूछे हैं तो क्यों पूछे हैं, ये सब बताएंगे तो और भी अच्छी रहेगी आपके लिए ये परफॉर्मेंस। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने कमेंट में इसको लिखिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।